दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे इस एनवीरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेड आप सभी के लिए आरपीएससी के द्वारा हाल ही में कंडक्ट किए गए आज जो आपका कंडक्ट हुआ पेपर आरपीएससी स्टैटिकल ऑफिसर का, तो उसका यहाँ पर जो है पेपर के अंतर्गत जो कंप्यूटर के क्वेश्चन आए थे उनको मैं सॉल्व करवा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। सवालों का लेवल बड़ा ही शानदार था। आप इसके अंतर्गत देखिएगा क्वेश्चंस का जो लेवल होता है वो किस प्रकार से बनाया जाता है। तो आई थिंक ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल होंगे इन परीक्षाओं के अंदर, तो आप इनको लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो देखिए पहला प्रश्न यहां से शुरू हो रहा है क्वेश्चन संख्या 77 से। इससे पहले कोई नॉन टेक्निकल जो है क्वेश्चन थे इनके रिलेटेड। तो सवाल आपके यहां पर है, एमएस वर्ड के संदर्भ में निम्न का आपको मेल करना था। यहां पर पूछा गया है कि डॉक्यूमेंट को बंद करना है। देखो ये सारे सवाल जो है मैंने आपको वो क्लियर करवाए हुए हैं। तो डॉक्यूमेंट को बंद करना है, तो डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए अपन के पास में यहाँ पर क्या शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। अब मैंने आपको इस टाइम दोनों बताए थे कि अगर आपको एमएस वर्ड जो प्रोग्राम है उसको बंद करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, आप ऑल्ट के साथ में F4 की का प्रयोग करेंगे। लेकिन उसमें जो डॉक्यूमेंट ओपन है उसको अगर बंद करना है तो उसके लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे, उसके लिए बंद करने के लिए प्रयोग करेंगे अपन ऑल्ट कंट्रोल के साथ डब्ल्यू का। अगला सवाल देखो, अगला यहाँ पर पॉइंट इसके अंदर डॉक्यूमेंट की समस्त सामग्री को चुनना है, यानी ऑल कंटेंट को चुनना है आपको इस स्थिति में। तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर अपन प्रयोग करेंगे कंट्रोल के साथ में ए का। अगला है फॉन्ट की साइज को 1 से बढ़ाना है। अभी देखो इस सवाल को डिलीट होने के सीन है या इसके अंदर चेंजेस होगा, मैं अभी रीजन विद बताता हूं। अगले को चेक कर लो पहले। पूर्व में की गई क्रिया को, यानी जो पहले आपने जो भी ऑपरेशन किया उसको रीडू करना है। तो रीडू करने के लिए किसका प्रयोग होता है, आपको पता ही होगा, कंट्रोल के साथ वाई का प्रयोग होता है। और अनडू के लिए किसका होता है, कंट्रोल के साथ जेड का। अगला है कि सभी टेक्स्ट को केंद्र में यानी सेंटर में अलाइन करना है। तो सेंटर में अलाइन करने के लिए किसका प्रयोग होगा, तो सेंटर में अलाइन करने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं भाई, कंट्रोल के साथ ई में। ये सभी मैंने आपको करवा रखे, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर आपको एक दिया गया है, तीसरे पॉइंट के ऊपर कंफ्यूजन है कि फॉन्ट की एक साइज बढ़ाना है। तो यहां पर फॉन्ट की एक साइज को बढ़ाने को लेकर जो ये डी ऑप्शन इसमें दिया जा रहा है वो यहां पर मैच इसमें नहीं कर रहा है, क्योंकि जे जो है कंट्रोल प्लस जे, इसका प्रयोग जस्टिफाई करने के लिए किया जाता है। कहां पर, जस्टिफाई करने के लिए किया जाता है। तो इसके लिए आप यहां पर जो है इसके ऊपर आपत्ति डाल सकते हैं। ये प्रश्न जो है आपके ध्यान रखिएगा, इसके अंतर्गत यहां पर चेंजेस होंगे। ये प्रश्न के अंदर यहां पर करेक्शन है आपका प्रश्न संख्या पॉइंट नंबर 3 के अंतर्गत। तो इसने इनका जो है यहां पर जो इस हिसाब से अगर अपन चले तो देखो फर्स्ट के अंदर ई, फर्स्ट के अंदर यहां पर देखो ई किस में, इन दोनों में आ रहा है। इसके अलावा सेकंड के अंतर्गत अगर देखें तो सेकंड में सी, तो सेकंड में सी देखो ये। तो यहां पर जो है ये वाला देखो कंसेप्ट इसमें सही दे रहा है। चौथे में ए, पांचवें में यहां पर आपके जो है बी, ये बिला देखो। तो ये मानना जा रहा है, लेकिन इसके अंतर्गत यहां पर गड़बड़ जो है यहां पर हो रहा है, क्योंकि ये जस्टिफाई करता है। अगला प्रश्न देखो, एमएस वर्ड 2013 में कौन सा इंडेंट मार्कर हॉरिजॉन्टल रूलर पर मौजूद नहीं होता है। अब इंडेंट मार्कर को लेकर पूछा गया है कि कौन सा हॉरिजॉन्टल जो रूलर होता है उस पर मौजूद नहीं होता है। अगेन इस सवाल के अंदर भी देखो यहाँ पर आपके मामला गड़बड़ होगा, क्योंकि इसके अंतर्गत भी डिलीट होने के चांस, कैसे समझिए। देखो यहाँ पर आपको पूछा गया कि कौन सा एक इंडेंट मार्कर जो हॉरिजॉन्टल रूलर पर मौजूद नहीं होता है। अब अगर आप इंडेंट मार्कर को अगर आप देखो तो वहां पर आपके पास में जो है ये इस प्रकार के मार्कर आपको जो है देखने को मिलते हैं, अगर आपने इसको ध्यान से देखा होगा तो इन तीनों के मैं नाम आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूं, तो आप इसको जो है अपने पास नोट डाउन भी कर सकते हैं। और एक आपका इसी रो में यहाँ पर एक और यहाँ पर भी होता है। अगर आप देखोगे तो ये होता है आपका क्या, फर्स्ट लाइन। क्या होता है फर्स्ट लाइन, ये आपका जो है वो है आपके लेफ्ट मार्कर, ये जो है आपका हैंगिंग है, ठीक है, ये हैंगिंग है, और ये आपका राइट है। अब देखो इसके अंतर्गत यहां पर राइट इंडेंट मार्कर बिल्कुल दिया हुआ है, हैंगिंग इंडेंट मार्कर ये भी दिया हुआ है, फर्स्ट लाइन इंडेंट मार्कर ये भी दिया हुआ है, और लेफ्ट इंडेंट मार्कर, चारों दिए हुए हैं। तो फिर यहां पर सवाल तो पूरा का सीधा डिलीट हो गई। एक ऑप्शन इसके अंतर्गत चेंज किया ही नहीं इन लोगों ने। तो यहां पर इस सवाल को भी आप ध्यान रखिएगा, ये डिलीट होने के लायक दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर चारों के चारों ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है भाई। अब इसके अंदर कौन सा है अपन जो है सेलेक्ट करें। तो इस सवाल को भी आप यहाँ पर जो है इस प्रकार समझ सकते हो, वैसे आपके काम की है अगर सवाल इस प्रकार से बनता है तो। अगला बड़ा शानदार प्रश्न था कि इनमें से कौन से 2 वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है। तो वैसे 3 कैरेक्टर होते हैं, तो इनमें से कौन से एक वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है जिनका प्रयोग काउंट इफ और सम इफ जैसे फंक्शन होते हैं उनके अंतर्गत सर्च क्राइटेरिया के अंदर प्रयोग किया जाता है। यानी जब अपन उस फंक्शन को अप्लाई करते हैं तो वहां पर सर्च क्राइटेरिया के तौर पर इनको अप्लाई करते हैं। तो वो कौन से ऐसे जो है 3 आपको यहाँ पर मार्कर जो है वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर आपको जो है देखने को मिलते हैं। तो वो 3 होता है। देखो यहां पर काउंट इफ सम इफ की अगर बात करें तो एक होता है आपका स्टार, एक होता है आपका क्वेश्चन मार्क, और एक होता है टिल्ड। ये जो 3 साइन होता है वो आपके यहाँ पर जो है यूज होते हैं वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर के तौर पर। अब यहाँ पर देखो इसमें ये दे रखा है स्टार्टिंग में ए एपोस्ट्रोफ, और यहाँ पर आपका फॉरवर्ड स्लैश, ये आपका इसके अंदर नहीं है। माइनस और स्टार दे रखा है तो माइनस नहीं होता, स्टार तो होता है, ये यहाँ पर गलत है। यहाँ पर देखो तीसरे में स्टार और क्वेश्चन मार्क दोनों दे रखे, तो ये आपका ऑप्शन इसमें सही है, ध्यान रखिएगा। और ये तीनों सिंबल भी याद रखिएगा, सर्च क्राइटेरिया के अंदर ये तीनों सिंबल जो है वो आपके इसके अंतर्गत मौजूद होते हैं। ये तीनों ऑप्शन जो है यहां पर मौजूद होते हैं, ध्यान रखिएगा। 3 वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है, क्वेश्चन मार्क, स्टार और टिल्ड, तीनों मौजूद होते हैं इसमें। अगला प्रश्न देखो,
एक छात्र पावर पॉइंट वीडियो में बुक मार्क जोड़ना चाहता है, उसे इन चरणों का पालन करना होगा। अब देखो, इस सवाल को देखते ही आपके दिमाग में आया होगा कि अरे यार, ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है हमारे सामने, इसमें तो हम सिंपल से है कि इंसर्ट टैब में जाएंगे और बुक मार्क कर देंगे। लेकिन यहां पर अगर ये ऑप्शन आपने किया तो आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। यहां पर देखो, ध्यान से देखो, यहां पर वीडियो में बुक मार्क जोड़ने की बात की जा रही है। तो वीडियो में अगर बुक मार्क जोड़ना है तो उसके लिए आपको ध्यान पड़ना पड़ेगा कि वीडियो में जो बुक मार्क जोड़ा जा रहा है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि जैसे ही आप वीडियो को इंसर्ट करते हो तो उस समय आपके पास डिजाइन और एक यहां पर आपके सामने एक वीडियो से रिलेटेड एक और टैब आपके मौजूद यहां पर जो स्टार्ट हो जाता है। दो स्टार्ट होते हैं, एक तो फॉर्मेट होता है, एक प्लेबैक। जैसे वीडियो आप यहां पर इंसर्ट करते हैं तो एक आपका फॉर्मेट और एक आपका प्लेबैक, दो टैब ओपन हो जाते हैं। अब अगर आप इस प्लेबैक वाले ऑप्शन में जाओगे तो वहां पर ऐड बुक मार्क करके आपको ऑप्शन मिलेगा, तो यहां पर आपका सी वाला ऑप्शन इसमें सही है। सवाल बड़ा शानदार था, इसके अंदर कई सारे कंफ्यूज भी होते हैं, आप में से साथ ही ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो आज स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का एग्जाम देके आए हैं। तो प्लेबैक टैब पर क्लिक करें और बुक मार्क को जोड़ें, ये ऑप्शन आपका इसके अंतर्गत सही है, ध्यान रखिएगा। ओके, अगला देखो, यहां पर आपके सामने दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला, ईमेल आईडी का उपयोग करके संचार किया जाता है, कम्युनिकेशन बिल्कुल सही है यहां पर ये। अगला, आउटलुक पर ईमेल आईडी बनाई जा सकती है, नहीं बनाई जा सकती है, छोड़ो। आप अपने द्वारा भेजे गए ईमेल को खोज नहीं सकते, ठीक है। अब अगला देखो, ईमेल भेजने की शॉर्टकट की कुंजी क्या है। तो यहां पर देखो, जो आपने मेल भेजा, क्या आप उसको सर्च नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो सी सही हो गया, ए सही हो गया। अगला देखो, डी, ईमेल भेजने की शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस एंटर होती है, नहीं, शिफ्ट प्लस एंटर नहीं बल्कि कंट्रोल प्लस एंटर होती है यहां पर। तो यहां पर आपका जो सही है वो है आपका ए और सी। किस में मौजूद है? देखो, ए और सी, ए बी सी। एक मिनट, हाँ, इसके शॉर्टकट की भी एक बार चेक कर लेते हैं अपन। अच्छा, इसके अंतर्गत अपन इस क्वेश्चंस को थोड़ा गलत पढ़ गए हैं, सॉरी। अब देखिए, एक बार वापस चेक करते हैं। इसके अंतर्गत देखो, ये तो आपका यहाँ पर होता ही नहीं इसमें। अब यहाँ पर जो है अपन इसको थोड़ा सही मान गए थे, अपन इसको सर्च कर सकते हैं। इस क्वेश्चंस को थोड़ा पढ़ने में यहाँ पर जो है कंफ्यूजन रहा है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखो, वापस देखो, ईमेल आईडी का उपयोग संचार करने के लिए किया जा सकता है, आउटलुक पर ईमेल आईडी बनाई जा सकती है, बिल्कुल ये सही होता है। आप द्वारा भेजे गए मेल को खोज नहीं सकते जबकि खोज सकते हैं, तो इसने नहीं कहा है, तो इसीलिए अपन इसको हाँ पढ़ गए थे। तो इसलिए सी वाला गलत है। और डी वाला, भेजने की शॉर्टकट की मैंने आपको बता दी थी, कंट्रोल के साथ एंटर होता, तो ये भी आपको इसमें गलत है। तो यहां पर ए और बी सही है, ए और बी, ये देखो, ये वाला ऑप्शन इसमें सही है, ठीक है। ए और बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। माफी चाहूंगा इसके लिए, ठीक है, थोड़ा फटाफट में फास्ट पड़ गया था मैं। तो आउटलुक पर ईमेल आईडी बनाई जाती है और ईमेल आईडी से आप उसका संचार कर सकते हो, कम्युनिकेशन कर सकते हो, बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का इंडिपेंडेंट मेलिसिस प्रोग्राम है जिसके लिए होस्ट प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं होती है। अब आपको यहां पर पूछा गया कि जिसको होस्ट करने की जरूरत नहीं होती, वो इनमें से कौन सा होता है। देखिए, इसके अंतर्गत अपन को कोई जो होस्ट है, मतलब उसको कोई होस्ट करने वाला नहीं है, खुद को वो वापस दोहराएगा। हिंट मिल गया होगा आप सभी को, मैं बात कर रहा हूं वॉर्म को लेकर, रेप्लिकेट करता रहता है अपने आप को, यानी खुद की जो कॉपी है वो क्या करता है, वो बार बार डुप्लीकेट करता रहता है, अपने आप की कॉपी जो है वहां पर वो क्या करता है, उसको फैलाता रहता है। तो ये यहाँ पर आपका इसके अंदर ध्यान है, वार्म, ध्यान रखिएगा। और वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, ध्यान रखिएगा। ट्रोजन हॉर्स के अंतर्गत आ गया, एक आगे ट्रोजन हॉर्स के अंतर्गत क्या होता है, बैकएंड के रूप में जाता है। तो यहाँ पर आपका इसके अंतर्गत पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखो, डिजिटल हस्ताक्षर एक तकनीक है जो सत्यापन करती है। अब यहां पर आपको कहा गया है कि जो डिजिटल आपकी जो सिग्नेचर है वो इनमें से कौन सी एक टेक्निक है जो कि यहां पर आपकी सत्यापन करती है। पहला, इंटीग्रिटी को बिल्कुल ये इंश्योर करती है। अगला, प्रमाणिकता यानी ऑथेंटिसिटी आपके प्रोवाइड करती है, बिल्कुल सही करती है। तो इन दोनों को भी देखते ना तो भी आप इस क्वेश्चन का आंसर सही लगा पाते। तो यहां पर ये दोनों को तो करते हैं, तो यहां पर देखो, नॉन रेपुटेशन जो कंसेप्ट होता है उसको भी क्या करती है, सत्यापित करती है। तो 1, 2 और 4 तीनों की तीनों सही है। तो यहां पर इस प्रश्न का आंसर अपना जो है तीसरा, यहां सभी बिल्कुल एकदम सही है, बिल्कुल एकदम सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस श्रेणी के सूत्र एमएस एक्सेल की फंक्शन लाइब्रेरी में नहीं है, फंक्शनल लाइब्रेरी में नहीं है। डेट एंड टाइम फंक्शनल बिल्कुल होते हैं, लॉजिकल फंक्शनल भी होते हैं, और अगर बात करें तो फाइनेंशियल भी होती है, केमिकल फॉर्मूला इसके अंतर्गत नहीं होते हैं। तो यहां पर दूसरा ऑप्शन इसके अंतर्गत सही है, ध्यान रखिएगा, दूसरा, ये इसमें नहीं है, लिखा जा सकता बट है नहीं इसके अंतर्गत। अगला, यहां पर आपके अकाउंटिंग को लेकर यहां पर इसके अंतर्गत आपका पूछा गया है, ठीक है, इसको अपन ये होल्ड करते हैं, ये हमारे सीएस के अंदर। अगला यहां पर आपका दे रखा है जो कि आरटीजीएस को लेकर यहां पर पूछा गया है। आरटीजीएस का अगर आपको पता हो तो आरटीजीएस का सभी फुल फॉर्म लिख दो भाई। आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होगा? आरटीजीएस, तो आरटीजीएस जो है पर फाइनेंशियली कंसेप्ट पे आ जाता है, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट वाला, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट वाला इसके अंतर्गत सही हो जाता है आपका आरटीएस वाला।
अगला सवाल है, राजनेट में कनेक्टिविटी के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? राजनेट वाला सवाल आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, राजनेट वाला सवाल आपको पढ़ाया हुआ है। तो राजनेट के लिए यहाँ पर आपकी किसकी प्रयोग की किसकी यहाँ पर जो है शुरुआत की जाती है, ध्यान रखिएगा। राजनेट जो है वो आपके ग्राम पंचायत स्तर जितने भी होते हैं वहां तक जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी को क्या प्रोवाइड करने के लिए जो है लाई गई परियोजना है। और अगर आपको पता तो मैंने आईटी करंट अफेयर्स के अंतर्गत अभी जितने भी आ जाएंगे ना उनको मैंने क्लियर करवा रखा है। तो यहां पर अपन इसके लिए यूज करते हैं लेन नेटवर्क जो होता है, लोकल एरिया नेटवर्क का। अगला सवाल आपके राजकैड को लेकर आ गया है। राजकैड क्या है तो इसको लेकर यहां पर है, एन एंड टू एंड ऑटोमेशन सिस्टम इंटरप्रिटेशन फॉर ऑल रूटिंग वर्कफ्लो एंड प्रोसेस। अगला यहां पर ई लर्निंग कोर्सेज को लेकर है, ये नहीं है इसके अंतर्गत। सेल्फ सर्विस एटीएम टू अवेलेबल G2C B2C, ये भी नहीं है इसके अंतर्गत। एंड टू एंड, ये देखिए एक एंड टू एंड ऑटोमेशन सिस्टम जिसमें सभी नियमित वर्कफ्लो और प्रक्रियाएं शामिल होती है, तो ये आपका इसके अंतर्गत जाता है राजकैड के अंतर्गत। ध्यान रखिएगा, ये वाला पहला प्रश्न आपका, पहला ऑप्शन इसके अंतर्गत सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रखा है, ई बे किस कॉमर्स मॉडल का उदाहरण है? ई बे किस कॉमर्स मॉडल का उदाहरण है? चारों ऑप्शन आपके सामने मौजूद है, B2B C2C वगैरह। तो यहां पर अगर अपन इसके अंतर्गत बात करें तो ये आपका B2C, देखिए B2B, ठीक है, B2B वाला ऑप्शन इसके अंतर्गत बिल्कुल सही है आपका, ठीक है, बिजनेस वाला ई बे वाला यहां पर इसके अंतर्गत सही होता है। अगला यहां पर आपके देखो ट्रेंडिंग की वजह से इस क्वेश्चन को यहां पर आपके सामने रखा है, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आपका इसके अंतर्गत बिल्कुल सही होता है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है यहां पर यूपीआई बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, डिजिटल पेमेंट का मोड है, डिजिटल पेमेंट किस किस से किया जा सकता है? स्मार्ट कार्ड से बिल्कुल होता है, इंटरनेट बैंकिंग से भी हो सकता है, पॉइंट ऑफ सेल से भी बिल्कुल होता है। तो यहां पर आपका यहां सभी बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन इसके अंतर्गत आपके सही है, ऑल ऑफ दीज बिल्कुल इसके अंतर्गत ऑप्शन सही है, यहां पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आपके प्रश्न इसके अंतर्गत थे, आपको ध्यान रखने हैं। ये कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न जो थे, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, वो आपको यहां पर रखे गए थे और प्रश्नों का लेवल भी बड़ा शानदार था। आपको पता चल गया होगा कि खाली रटा मारने से इन क्वेश्चंस को अटेंड नहीं किया जा सकता है। इन क्वेश्चंस को अटेंड करने वाला व्यक्ति वही होगा जो कॉन्सेप्चुअली इन क्वेश्चन को समझ पाया हो। वीडियो अच्छा लगा तो इसको प्लीज आगे शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा इसी प्रकार की हेल्पफुल वीडियो को देखने के लिए। और अगर आप सिस्टम असिस्टेंट भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल पर आने वाली टेस्ट सीरीज डेली जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसकी जो नोट्स है उसको डाउनलोड करने के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, 8209672952 इन नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और आप यहां पर जो है इनके जो नोट्स है वो ले सकते हैं। सिस्टम असिस्टेंट के, राजस्थान हाईकोर्ट सिस्टम असिस्टेंट के कोर्स लेने के लिए आप इन पर मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।